ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से जोधपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं रामेश्वर बेड़ा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस महीने गोरखपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोधपुर साबरमती उद्घाटन स्पेशल रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वंदे भारत एक्सप्रेस मार्ग में भगत की कोठी, पाली मारवाड़ जंक्शन, फालना, जवाई बांध, आबू रोड, पालनपुर और महसाना स्टेशनों पर ठहराव कर रही है। मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन संचालित हो रही ये एक्सप्रेस जोधपुर मुख्य स्टेशन से रवाना होकर गुजरात के साबरमती तक जाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पिछले दिनों जोधपुर के दौरे पर रहे। उन्होंने बालेसर कस्बे में जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि समान नागरिक संहिता संविधान के नीति निर्देशक तत्व में उल्लेखित है। रक्षा मंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू होने से भारत में एक देश एक विधान होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले दिनों भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में 10 लाख बूथ कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। जोधपुर में खांडा फलसा मंडल में बड़ी स्क्रीन लगाकर केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत और अन्य कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के उद्बोधन को सुना। इस दौरान राज्यसभा सांसद राजेन्द्र गहलोत और जोधपुर जिला संगठन प्रभारी वासुदेव देवनानी की मौजूदगी में भाजपा के विभिन्न मंडलों के कार्यकर्ता, मोर्चा कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। कृषि विश्वविद्यालय परिसर में पिछले दिनों 2 दिवसीय किसान महोत्सव आयोजित हुआ। इसमें बड़ी संख्या में आए किसानों ने कृषि, पशुपालन और इनसे संबंधित क्षेत्रों के बारे में नवाचारों की जानकारी ली। महोत्सव में जोधपुर, बाड़मेर, पाली, सिरोही, जालौर, जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू और नागौर जिलों के 20,400 से अधिक किसान शामिल हुए। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी और श्री रावल मल्लीनाथ श्री रानी रूपादेवी संस्थान तिलवाड़ा बाड़मेर के बीच पिछले दिनों समझौता हुआ। इसके तहत आफरी राजस्थान की आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियों के वन अनुवांशिकी संसाधनों के संरक्षण के लिए पौधरोपण करेगा। इसमें गुग्गल, रोहिड़ा, कैर और पलाश के पौधे 5 हेक्टेयर क्षेत्र में लगाए जाएंगे। दूसरी परियोजना में जैव उर्वरकों का कैर के पौधों में उपयोग का अध्ययन किया जाएगा। आईआईटी और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बीच पिछले दिनों रेगिस्तानी जीवों पर मिलकर अध्ययन करने के उद्देश्य से समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों संस्थान पशु विज्ञान और पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन पर आपसी सहयोग से शोध करेंगे। संयुक्त अभियान चलाकर रेगिस्तानी वातावरण के जीवों की पहचान करने और फिनोमिक्स वातावरण के आधार पर जलवायु परिवर्तन के लिए मॉडल विकसित किए जाएंगे। नगर निगम उत्तर ने करीब 2.5 वर्षों बाद एक बार फिर शहर में लो फ्लोर बसों का संचालन शुरू किया है। आमजन को सस्ती दरों पर शहरी परिवहन उपलब्ध करवाने के लिए बीआरटीएस बसों का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में नगर निगम के पास कुल 39 लो फ्लोर बसें हैं। इनमें से पहले चरण में 2 रूट पर 20 बसों का संचालन शुरू किया गया है। जल्दी ही 2 अन्य रूटों पर 19 बसें शुरू कर दी जाएंगी, जिससे आमजन को काफी राहत मिलेगी। जोधपुर रेल मंडल के 1626 में से 785 किलोमीटर रेल मार्गों का विद्युतीकरण हो गया है। मंडल के सभी रेल मार्गों का विद्युतीकरण इस साल दिसंबर तक करवाने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से जोधपुर मारवाड़ जंक्शन रेल मार्ग पर इलेक्ट्रिक ट्रेनों का संचालन भी शुरू हो चुका है। जोधपुर के सुरपुरा बांध पर स्कल्पचर पार्क का निर्माण कार्य चल रहा है। वेस्ट प्रोडक्ट और कबाड़ का उपयोग करके ये पार्क तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा यहां पर आकर्षक स्टेप गार्डर भी बनाया जा रहा है। इस पार्क का कार्य अब अंतिम चरण में है। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने जोधपुर में संभागीय आयुक्त कार्यालय में संभाग के जिला कलेक्टरों और जिला पुलिस अधीक्षकों तथा अन्य अधिकारियों की पिछले दिनों बैठक ली। उन्होंने जिला कलेक्टरों और विशेष अधिकारियों से कहा कि विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से नियमित संवाद करते हुए फीडबैक लेते रहें। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की सिंडिकेट बैठक कुलपति केएल श्रीवास्तव की अध्यक्षता में पिछले दिनों हुई। इसमें विश्वविद्यालय में पढ़ाई सेमेस्टर के हिसाब से करने का निर्णय हुआ। यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पाठ्यक्रम को बदला गया है। सिंडिकेट बैठक में इसी साल के लिए नई शिक्षा नीति के हिसाब से सिलेबस भी फाइनल कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति की पालना में यूनिवर्सिटी में 2 नए शोध केन्द्र खोले जाएंगे। इसमें एक वीर तेजाजी शोध केन्द्र और दूसरा सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार शोध केन्द्र शामिल है। इसके साथ ही जोधपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।